हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको पता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो फिर ये रीडिंग आप देख सकते हैं। बेसिकली आई विल सी कि आपके जो पर्सन है उनके करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए एंड थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, एनर्जीज चेक करेंगे, फ्यूचर एक्शंस विल नॉट चेक्ड इन दिस रीडिंग। ठीक है, वो मैं किसी और रीडिंग में बाद में करूँगी, बट दिस इज़ बेसिकली फॉर व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड फॉर थर्ड पार्टी ऑल्सो। अगर आपको नहीं पता अबाउट थर्ड पार्टी, ज़बरदस्ती ये रीडिंग को खुद पे फिट मत कराना। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर मानो आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे यू आर लाइक इन नो कॉन्टैक्ट बट यू नो कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इज़ देयर, स्टिल यू कैन सी दिस वीडियो। ओके, आप फिर भी ये देख सकते हैं एंड यस, तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट देख लेंगे पहले क्या सिचुएशन है। वो अगर आपके साथ चाहता है देन आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे मैंने तीनों ब्रेसलेट रखा है। दिस विल बी अ पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग। ठीक है, जो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है आपके लिए है, आप वही पिक करें। ठीक है, एंड हमेशा याद रखना कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप बाद में भी कभी देखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे मिल सकता है। एंड सो शुरू करते हैं, क्योंकि पी का ब्रेसलेट है। सबसे पहले नंबर 1 दिस, ये पीच मूनस्टोन ब्रेसलेट है। ठीक है, नंबर 2 इज़ दिस, जो कि ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट है, और थर्ड इज़ रेड जैस्पर ब्रेसलेट। ठीक है, तो आप में से अगर कोई क्रिस्टल में इंटरेस्टेड है, आप मुझे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सएप में डीएम करके अपने जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा सा रुक जाती हूँ, आप अपना ब्रेसलेट पिक कर लो। शुरू करते हैं। जिन्होंने भी सबसे पहले पीच मूनस्टोन पिक किया है, ठीक है, सो पहले आई विल सी, ये दोनों ब्रेसलेट हटा देते हैं इधर से। तो सबसे पहले आई विल सी कि आपके जो पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, उससे पहले देख लेते हैं सिचुएशन क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये मेरा रीडिंग है। और अगर इसमें रेजोनेट ही नहीं हुआ कि जो आता है सिचुएशन, फिर ये आपका रीडिंग है ही नहीं, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो पहले सिचुएशन चेक कर लूँ। ओके, तो आपके साथ क्या है और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। सिचुएशन विथ थर्ड पार्टी। तो फॉर श्योर चीटिंग तो चल रही है। ठीक है, करंट सिचुएशन पहले देखते हैं आपके साथ क्या है। तो आपके साथ आया है 7 ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट एंड द सन। तो फॉर श्योर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है। आपके पर्सन जो है उनको अच्छे से पता है कि वो आपके साथ हैप्पी रहते हैं, आपके पर्सन को पता है कि उनको आपके साथ रहना है, लेकिन आई कैन सी कि इसके बावजूद एक अवेकनिंग जो है, एक समझ जो है उसकी कमी है। या फिर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, जो कि कुछ हायर लेवल पे अभी चल रहा है। 5D में है बट 3D में नहीं है। मैनिफेस्टेशंस चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, इस तरह का है, बट यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है बिकॉज जजमेंट आया है, बट हायर लेवल पे दिस पर्सन इज स्टिल कनेक्टिंग विद यू। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द मून, द स्ट्रेंथ, यहाँ पे मुझे देखना है इज दिस किंग ऑफ कप्स फॉर रियल या फिर शो ऑफ, क्योंकि मून भी आया है किंग ऑफ कप्स के साथ, जो कि डिसेप्शन बताते हैं। सो इज दिस रियल मदर यूनिवर्स।
एस ऑफ सोर्ड्स, इज़ दिस रियल मदर यूनिवर्स? टेम्परेंस, आई थिंक देखो पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। विथ थर्ड पार्टी मैरिज इन्वॉल्व है, आपके साथ नहीं है, मैं बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन, बेसिकली आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। इतना समझ नहीं है कि क्या है, क्योंकि ये जो पर्सन है इतने स्पिरिचुअल नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं है। कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी नहीं होते हैं। स्टिल दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट, ठीक है। कभी कभी बहुत बात होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, इस तरह का। थर्ड पार्टी के साथ आई थिंक दे आर मैरिड, ओके। और यहाँ पे दिखता है कि जो पर्सन हैं आपके, वो थर्ड पार्टी के साथ कभी कभी फील करते हैं, क्योंकि बचपन पे जो होता है ना कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिस तरह से बनाया जाता है, आप उसी के रिजल्ट होते हो। तो इनको इसी तरह से बनाया गया है कि यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, इसका मतलब आप इनसे प्यार करते हो। तो इनको देखो फीलिंग्स है, एकदम ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड बट डिसेप्शन इन्वॉल्व है, मतलब ये इनको झूठ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, इनकी जो वाइफ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो वाइफ है शी इज़ वेरी पावरफुल, या फिर इनको ऐसा लग रहा है नहीं, इनको एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। भले ही ये पर्सन इनसे हैप्पी नहीं है, दिस पर्सन वांट्स टू लीव द सिचुएशन, स्टिल इनको ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम स्टेबिलिटी इन्वॉल्व, जो छोड़ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और आपसे भी कुछ अलग ही इनका फीलिंग्स रहता है, कुछ अलग ही इमोशंस कनेक्ट करते, कुछ अलग ही स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें होती है 5D पे, बट यहाँ पे 3D लेवल पे है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन है, स्पेशली यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है और यहाँ पे नहीं है, और आपके साथ ना ऑन ऑफ कनेक्शन चलते रहते हैं। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना, तो ये रीडिंग हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स फॉर यू एंड व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टी अभी के समय पे। ओके, तो मैं ये चारों कार्ड लेती हूँ, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, बेसिकली इमोशंस क्या है ये देखने के लिए, और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। हालांकि थर्ड पार्टी के लिए देखो इनका इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ये पर्सन इनके लिए ना मैरिज बहुत मैटर करता है, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, बट इसी तरह से थर्ड पार्टी के साथ ही, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं आपके लिए इनके करेंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है मैजिशियन, फिर आया है हैंग्ड मैन। थर्ड पार्टी के लिए क्या है देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। मैं आपको बता दूं पायल 1, आई एम रियली सॉरी, आप हट जाओ सिचुएशन से, बिकॉज आपके लिए पता है इनका क्या है इमोशंस। फिजिकली आपको पसंद करते हैं, आप इनको सुंदर लगते हो, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनिपुलेट कर पाते हैं आपको इजीली, क्योंकि इनके अंदर ऐसे हैबिट है ना जिसको ये मैनिपुलेट कर पाते हैं। इनके साथ रहना अच्छा लगता है, अभी के समय पे आपको हट जाना चाहिए। आपको पसंद करते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं, इसलिए आपको रखना चाहते हैं, खुद के लाइफ में चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये डोमिनेट कर पाते हैं, इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके ऊपर अट्रैक्शन है, पैशन है, यहाँ पे इमोशंस है अभी के समय पे, ठीक है। दिस पर्सन लव्स द थर्ड पार्टी। यहाँ पे भी एक शिफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो थर्ड पर्सन है, जो इनकी वाइफ है, मुझे क्योंकि ये मेल एनर्जी है, ठीक है, इनकी जो वाइफ है मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इनके भी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। तो यहाँ पे मुझे दिखता है क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पे एक शिफ्ट हो सकता है। आइदर ऐसा होगा कि जो थर्ड पार्टी है इनको छोड़ देंगे, क्योंकि डेथ आया है, तो 50-50 चांसेस है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आएगा। आपके पर्सन यहाँ पे इमोशनली कनेक्टेड है, बट आपके पर्सन जिस तरह का कनेक्शन चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, सो दैट इज़ वाई ही इज़ कनेक्टेड हेयर। लेकिन चीज़ें यही है कि आपके साथ आपको स्टक करके रखना है बस, क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, इस तरह का मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। हो सकता है आगे जाके एनर्जी में शिफ्ट आए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे सिचुएशन को इनर वर्क करके चेंज करा जाता है, बट यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर कि ये पर्सन यहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व है अभी के समय पे। और अभी उनके अगर इंटेंशन भी अब देख सकते हैं सब इस तरह का है ना कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू कि नॉट रेडी टू लिव द अदर सिचुएशन। अगर आप रहना चाहते हो रहो, ठीक है, बट
आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने आपको बोल भी दिया है, उसके बावजूद आप डिमांड करते हो कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरे साथ क्यों ये ऐसा कर रहा है। बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर दैट यू आर अट्रैक्शन बट हेयर इज़ इमोशंस, ठीक है। और ओके, लेट मी सी वन थिंग, अभी के समय पे यू शुड लीव द पर्सन। एक साल तक ये लोग रहेंगे साथ में, उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, बट एक साल तक रहेंगे। अगर ज़्यादा प्रेशर आए तो आपको ही जाना पड़ेगा पिक्चर से, सो बेहतर है आप ही हट जाओ यहाँ से। सो दैट इज़ फॉर पाइल 1। एंड आपके साथ अभी के समय पे मुझे डेवलपमेंट नहीं दिखता। अगर डेवलपमेंट चाहते हो तो बहुत हाई इनर वर्क करना पड़ेगा, बट विल इट वर्थ इट मदर यूनिवर्स? मुझे नहीं लगता। यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश, येस यू शुड एंड दिस चैप्टर। मुझे नहीं लगता ये आपके लिए वर्दी होगा पाइल 1, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ आई। तो पाइल 1 के लिए मैं यही बताऊंगी, इनका क्या होगा वो आपको नहीं देखना है। यू शुड लीव दिस चैप्टर हियर एंड नाउ। बाद में अगर आप एनर्जी वर्क करते हो, जो भी करते हो, द एनर्जी विल शिफ्ट एंड अदर थिंग विल हैपन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट राइट नाउ यू शुड एंड दिस चैप्टर, ओके। सो पाइल 1, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं, मैं ये कार्ड सही कर लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के रीडिंग, जिन लोगों ने ग्रीन एवेंचरिन को पिक किया है, ठीक है। सो अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, और इधर थर्ड पार्टी का, ठीक है। ये अगर रेजोनेट करेगा तो रीडिंग आप आगे देखोगे, रेजोनेट नहीं करेगा तो ये आपका पाइल नहीं है। तो सबसे पहले आपके और पर्सन के बीच क्या चल रहा है देख लेते हैं। दिस आई थिंक मैंने तीनों कार्ड, हाँ यही तीनों कार्ड, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है आपके पर्सन का, आपको पता होगा। तो ये अगर रेजोनेट कर गए तो फिर ये आपका रीडिंग। चलो, 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके साथ 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, वाओ गॉट इट। यहाँ पे क्या है, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए पहला ऐसा है कि यहाँ पे आपके साथ इमोशंस है, फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है। इतना इजी नहीं है बात कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन स्टक है। यहाँ पे आपके साथ सिचुएशन क्या है मैं बताती हूँ। आपके साथ ये हैप्पी रहते हैं, आपके साथ इमोशंस हैं, होप भी है, आपको बोला भी क्या है, पॉजिटिव चीज़ें भी है, कनेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैनिफेस्ट ये भी आपको कर रहे हैं, आप भी इनको कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे होप है, उम्मीद है कि चीज़ें सही हो सकती है, ये आपको भी पता है, इनको भी पता है, और ये पर्सन आपके साथ फ्री रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। यहाँ पे मुझे ये स्टक नज़र आते हैं, मजबूर है, थर्ड पार्टी डोमिनेट करके रखा है, थर्ड पार्टी इनको चलाते हैं, ये फ्री होना चाहते हैं बट फ्री हो नहीं पा रही है, और इन्होंने ये चीज़ आपको बोला भी है। तो ये अगर रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे ज़रूर ये रीडिंग देखिए। और यहाँ पे आपका कनेक्शन ऐसा है ना कि आप लाइफ में कभी ऐसे कनेक्शन फील नहीं करा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिचुएशन है मुझे लगता है इन्होंने आपको ये बोल के भी रखा है, ठीक है। तो ये अगर रेजोनेट होता है तो फिर ये रीडिंग आप आगे बढ़ेंगे देखने के लिए। यस, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैरिज इन्वॉल्व है, शादी नहीं हुई है इनका, बट डोमिनेटिंग है पार्टनर बहुत, घर पे पता वता है, रिलेशनशिप लंबा है, तो ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड थर्ड पार्टी, आपके प्रति क्या है, थर्ड पार्टी के प्रति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके प्रति क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, ये आपसे प्यार करते हैं, दिस पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, किंग ऑफ कप्स, वर्ल्ड। देखिए ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं फॉर श्योर, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो है कि यहाँ पे ये मतलब आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मुझे यहाँ पे आपके प्रति फीलिंग्स दिखते हैं। आपके साथ इनको जिस तरह का फील होता है, आपसे इनको जो इमोशंस मिलते हैं, प्यार मिलते हैं, इनको लाइफ में किसी से नहीं मिला, ठीक है, आपके तरफ से। लेकिन तब भी डिसेप्शन है, मतलब अभी भी प्लानिंग नहीं है, फीलिंग्स है। बहुत लोग ना नहीं समझते फीलिंग्स एंड एक्शंस में डिफरेंस क्या है। आपके केस में फीलिंग्स है, लेकिन उम्मीद ये मत रखिए कि तुरंत के तुरंत कुछ होगा। यस, क्योंकि मुझे लगता है इनको भी पता है आपके साथ अगर कुछ करना है स्टेबल, तो यहाँ पे पहले एंडिंग करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा, राइट। तो वो चीज़ में ये अभी भी स्टक है। और एक का 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज्ड है कैसे क्या करा जाए, ठीक है। इमोशंस है, हालांकि चाहते बहुत कुछ है, होप है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे होप इन्वॉल्व है, लेकिन कैसे होगा दिस पर्सन डजंट नो, बट इमोशंस फीलिंग्स जो है जेन्युइन है, ठीक है। तो ये चल रहा है। और
आपको भी शायद ये बोला गया है कि मैं चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ इस तरह का कुछ, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। पाइल 2। तो आगे बढ़ते हैं फॉर पाइल 3, सॉरी आगे बढ़ते हैं फॉर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के प्रति क्या इमोशंस है? मुझे लगता है कोई इमोशंस नहीं है। यस, ये निकलना चाहते हैं यहाँ से 7 ऑफ पेंटिकल्स और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे निकल पाए, कैसे निकल पाए, ठीक है। ये फ्री होना चाहती है। इनको ना ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मुझे लगता है कि ये एकदम मतलब समय के हवाले कर दिया है। मुझे लगता है इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, दोनों की परिवार की बात हो गई, एंगेजमेंट वगैरह हो गई। रेयर 10% लोगों के लिए मैरिज भी इनका हो चुका है, बट निकलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं और ये ना समय के हवाले छोड़ दिया, क्योंकि इनको शायद पता है कि ये अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यही फंस जाएंगे। इस तरह का कुछ यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि मुझे ये तो चैनल हो पा रही है फॉर पाइल 2 थर्ड पार्टी इज़ वेरी डोमिनेटिंग। तो इमोशंस आपके लिए है, होप है, उम्मीद है, आपसे बहुत पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा स्टक है। तो आप ज़रूर इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, इनर वर्क, और कोई ऑप्शंस नहीं दिखता और कोई चारा नहीं दिखता। एंड फॉर पाइल 2 अगर आपने पाइल 2 पिक करा, आइदर पुंजाइट ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनेंगे या फिर ब्लू लेस एगेट। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं लगता, ठीक है। लेकिन मैं देख लेती हूँ 1 साल बाद तक यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा। अभी से लेके 1 साल बाद तक सिचुएशन कहाँ तक पहुँचेगा। 1 साल, इट्स डिफ़िकल्ट, दिस पर्सन इज स्टक। मुझे पता लग रहा है कि यहाँ से निकलने के लिए इनको कुछ पैसे वैसे देकर निकलना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा लगता है। और आपके साथ क्या हो सकता है, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू। येस, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बट आपको काफ़ी मतलब स्ट्रांगली इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पाओगे, इतना डिफ़िकल्ट आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपको ये बोला गया है आप अभी निकल जाइए, क्योंकि अदरवाइज़ आप स्टक हो जाओगे। क्योंकि इनर वर्क का जो पाथ है बहुत डिफिकल्ट है। करना तो सब चाहते हैं, आ भी जाते हैं, मुझे करना है, मुझे करना है, आप मुझे ब्रेसलेट दे दो, बट सिर्फ क्रिस्टल इज़ नॉट इनफ। यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ इनर वर्क, यू हैव टू एक्सेप्ट योर शैडो सेल्फ, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। ये पर्सन है, हालांकि आपके मुझे यहाँ पे दिखता तो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एम्परर एंड एम्प्रेस, बट आर यू रेडी टू डू दैट इनर वर्क, तभी इस पे आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा है पाइल 2। तो ये आपका रीडिंग है एंड आई होप आपको अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 ये रेड जैस्पर ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, और उधर थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ये अगर रेजोनेट करता है तो आप रीडिंग को आगे करेंगे। सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। यहाँ पे ऐसा है पाइल 3, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आपकी तरफ से फीलिंग्स ज़्यादा है, आप अनकंडीशनली प्यार करते हो, आपको इन्होंने क्लियरली बोल के रखा है कि थर्ड पार्टी रहेंगे, आपको इसी तरह से रहना है। स्टिल यू आर ओके, और आप उम्मीद करते हो कि कभी ना कभी ये पर्सन आपको पिक करेंगे। फीलिंग्स आपकी तरफ से ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा भी नहीं कि आपको ऐसा कुछ बोला गया है कि हाँ मैं छोड़ के आ जाऊँगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। वाई 4 ऑफ पेंटिकल? फैमिली इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, इसलिए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है। तो आपके साथ क्या है पाइल 3 मैं बता देती हूँ। आपके साथ ऐसा है, आपको पता है कि ये मैरिड है, फैमिली इन्वॉल्व है, या फिर कुछ लोगों के लिए परिवार की तरफ से प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपको क्लियरली बोल के रखा गया है कि भाई हम ऐसे ही रहेंगे, आपको रहना है तो रहो, बट ये आपसे भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करते। यहाँ पे फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जानबूझ के चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे स्टक फील होता है, ये निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पता है कि अगर ये निकलने की कोशिश करेंगे, पैसे की एलिमनी वगैरह आ जाएंगी, फैमिली इन्वॉल्व है और लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ आ जाएगी। तो ये इनका जो प्लानिंग है इसी तरह का है कि यहाँ पे भी रहना है, यहाँ पे भी रहना है। और आपको पता होने के बावजूद आप हो एक कहीं ना कहीं सही समय के उम्मीद कर रहे हो कि कभी ना कभी चीज़ें बदलेंगी। बट यहाँ पे पाइल 3 में मुझे लग रहा है कि येस चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन एंड आई थिंक पाइल 3 इज़ कार्मिक सोलमेट ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखता है। और अगर
आप डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़े हो तो आई थिंक आपके लिए वर्क भी करेगा। एंड ये अगर आपकी सिचुएशन है तो आप आगे बढ़िए, देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्योंकि आप अनकंडीशनल हो यहाँ पे। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 3। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, 3 ऑफ wands, द टेम्परेंस, Hierophant, Queen of Swords, the Moon, last card, Death and Rebirth. Okay, so this person is hopeful. देखिए दिस पर्सन फील रियली एडवेंचरस विथ यू, ठीक है। इनको ऐसा चाहिए कि इनको जैसा कनेक्शन चाहिए था ना, बैलेंस, कंपेटिबल, होप रहेगा, एक स्टेबल पार्टनर, वो उनको आप में दिखता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये उम्मीद करते हैं, ड्रीम करते हैं कि कभी ना कभी आप लोग साथ में आएंगे, जो सिचुएशन है उसमें एक चेंज आएगा, इस तरह का ड्रीम भी है। लेकिन उसके लिए अभी के समय पे ये कुछ कर नहीं सकते और ये इनको भी पता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आपको कुछ बोला नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे दिखता है। ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन कन्फ्यूज्ड भी कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे आपके फेवर में लाया जाए। लेकिन ये आपको कोई झूठा उम्मीद भी नहीं देना चाहता है, फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहते कि हाँ हमसे शादी करेंगे, फिर आप बाद में इनको ब्लेम करोगे, ये सब चीज़ों में ये नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है इनके करंट फीलिंग्स। हालांकि ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है, ठीक है, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी के प्रति क्या है इनके इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी। ओके, ये कार्ड तो ऑटोमेटिकली आया है। 6 ऑफ कप्स पहला कार्ड, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, 9। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से भी, इनके जो पार्टनर है उनके पर्सन की तरफ, उनके फैमिली की तरफ से भी ये पर्सन यहाँ पे स्टक फील करते हैं, अनहैप्पी है। लेकिन ये मजबूर भी है, ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। इनको मतलब ये लाइफ, मतलब ये पाथ नहीं पता, ये लाइफ नहीं पता कि कैसे निकले। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ अदर पर्सन इन्वॉल्व, स्पेशली इनके पेरेंट्स, आपके पर्सन की पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इनके लड़की जो है, फीमेल जो है, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। दोनों को फैमिलीज़ में पता है, तो कैसे क्या होगा, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। तो उस तरह का सिचुएशन के चलते ये बस स्टक है। मुझे कोई इमोशंस यहाँ पे नहीं दिखता, रेदर यहाँ पे नॉस्टैल्जिया दिखता है कि बाकी लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली हियर, बट द सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपके पर्सन खुद मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखता है, पाइल 3, ठीक है। इसकी एनर्जी स्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा है। सो आई वुड लाइक टू से कि थर्ड पार्टी के साथ 1 ईयर के बाद कहाँ तक चीज़ें पहुँच सकती है। थर्ड पार्टी के साथ 1 ईयर के बाद कहाँ तक चीज़ें पहुँच सकती है। फैमिली इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी रहेगी दोनों के बीच, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगा कि दोनों कंपेटेबल नहीं हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स है, आप लोग सोलमेट हो, और द एम्प्रेस इज़ द कार्मिक, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के कॉम्पेटेबल पार्टनर किंग ऑफ कप्स होते हैं। बट इनके यहाँ पे हो सकता है स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज द एम्प्रेस इज ऑल्सो हेयर, तो इस तरह का मुझे लगता है चीज़ें सेम ही रहेगी। और आपके साथ आपको क्या इनर वर्क करना चाहिए, आपके साथ क्या होगा रेदर देन आपको क्या इनर वर्क करना चाहिए। शुड यू डू इनर वर्क, शुड यू, येस यू नीड टू मैनिफेस्ट। और उसके बावजूद मुझे लगता है 3 से 4 साल लग जाएगा, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा ना मैनिफेस्ट करते करते आप थक जाओगे और उसके बाद आपको लगेगा ये सब कुछ नहीं होता और आप आगे बढ़ जाओगे। और मुझे लगता है द मोमेंट यू विल लीव, येस दिस पर्सन विल फाइट, येस 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 येस। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करेंगे और एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आई कैंट डू इट एनी मोर, और आप निकल जाओगे। और दैट इज़ द पॉइंट जब ये पर्सन आई थिंक विल फाइट फॉर यू एंड विल टेक एक्शंस, और उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगा। मुझे पाइल 3 के लिए ऐसा दिखता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग आपके पाइल में, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिन लोगों ने भी पाइल 3 पिक किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू।